करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ अक्षय। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर तक बताने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको आयुर्वेद के जरिए निरोग रहने का तरीका बताएंगे। हम बताएंगे आपको कि आयुर्वेद के जरिए आप किस तरह खुद को अंदरूनी तौर पर मजबूत रख सकते हैं और बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। दरअसल आयुर्वेद वो चिकित्सा पद्धति है जिसका इस्तेमाल कर हम अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। आयुर्वेद में मौजूद औषधियों के जरिए और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिसे आप इम्यूनिटी कहते हैं। दरअसल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है कि आप किसी वायरस या संक्रमण से कितना बच सकते हैं, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम अगर मजबूत होगा तो आप किसी भी तरह के संक्रमण से खुद को बचा सकते हैं। इस वक्त देश कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रहा है। ऐसे संकट के समय में आयुर्वेद में ऐसे क्या उपाय हैं जिसके जरिए आप इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए खुद को मजबूत कर सकते हैं। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे बेहद खास मेहमान, आयुर्वेद विशेषज्ञ वैद्य डॉक्टर बालिंदु प्रकाश जी। अगर आप भी आज के विषय से संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। या तो आज हम बात करने जा रहे हैं इम्यूनिटी की, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता की, जो अगर आपकी मजबूत है तो आप कई प्रकार के संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं। आयुर्वेद में वो ताकत है, लेकिन इसके बारे में लोगों का जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ वैद्य बालिंदु प्रकाश जी जुड़े हैं, आप आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में कितनी क्षमता है जिनका इस्तेमाल कर लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कि नमस्कार। आज का जो विषय है ये बहुत प्रासंगिक है। जब आप आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थ से स्वास्थ्य से रक्षणम, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा। और स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा तभी हो सकती है जब किसी आदमी का, व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक स्ट्रांग है। जी सर, इस वक्त देश एक बड़े गंभीर समस्या से जूझ रहा है और इस समस्या से किस तरह से पार पाया जाए, इसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। आप लोगों को क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे कि संक्रमण से बचने को लेकर वो तरीके हैं, वो प्राकृतिक तरीके क्या हैं, वो आयुर्वेदिक नुस्खा क्या है जिसके माध्यम से संक्रमण से बचा जा सकता है? देखिए, संक्रमण का जो तरीका सरकार कर रही है कि संक्रमण से दूर रहो, वो तो एक है निदान परिवर्जनम। आयुर्वेद में इसको निदान परिवर्जन बोला है कि आप उससे दूर रहिए। दूसरा है कि अब आपको बीमारी हो रही है तो आज हम सैनिटाइजेशन की बात करें, सैनिटाइजेशन की। तो अगर हमारे पास गौ माता है और गौ के गोबर में अगर हम हाथों को मलेंगे तो मेरे ख्याल से वो किसी भी वायरस से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। एक तो वो है। दूसरी बात, तुलसी हमारे पास मौजूद है। कोरोना में सबसे पहले सूखी खांसी हो रही है जी, तो सूखी खांसी के लिए अगर हो रही है, पहले तो आप बचिए, और अगर किसी को भी सूखी खांसी हो रही है तो तुरंत सूखी खांसी का इलाज करें। वो अलग रहने से ठीक नहीं होगी। उसके लिए आयुर्वेद में तुलसी के काढ़े हैं, शरंग पानीय हैं, आपका मुलेठी है, आपके उन्नावादी क्वाथ है, और एक है इसका प्रतिकार करने के लिए अगर 2 काली मिर्च और 3 ग्राम हल्दी में 50 ग्राम गरम पानी डाल के इसका घोल बना के दिन में 3 बार पिया जाए तो हल्दी एंटीसेप्टिक भी है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, इम्यूनोमॉड्यूलेशन भी है। तो इसका उपयोग लगातार करे जा सकते हैं। पर अब आप जो बात हो रही है कि हम कैसे बचें, तो आज जो हमारी सारी बात हो रही है वो बात हो रही है आग लगे पर कुआं खोदने वाली। आयुर्वेद के सिद्धांतों को अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने वैक्सीन और एंटीबायोटिक के सहारे अपनी बॉडी को छोड़ दिया।
कि कुछ होगा तो वैक्सीन निकल आएगी। इसीलिए आज तो कोरोना है, कभी बर्ड फ्लू आता है, कभी स्वाइन फ्लू होता है, कभी H1N1 आता है, कभी सर्क आता है। ये चीजें तो लगातार आती जाती हैं, इनकी वैक्सीन निकल आती है। पर हम ये कोशिश नहीं कर रहे कि हम जाड़े के बाद जो बसंत ऋतु आती है, जब कफ का प्रकोप काल होता है, तो जाड़े में हम जो तिल के लड्डू खाते थे, बेसन के लड्डू खाते थे, चौलाई और गुड़ के लड्डू खाते थे, जिससे कि हमारा बल बना रहे, उसकी जगह खा रहे कुरकुरे, उसकी जगह खा रहे चिप्स, उसकी जगह खा रहे मोमो, चाउमीन। तो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी अच्छे आहार से, अच्छी कसरत से। जी, लेकिन जैसे आपने कुछ उपाय बताए हैं कि इन तरीकों का इस्तेमाल करके लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही तमाम तरह के संक्रमण से बच सकते हैं। लेकिन इस वक्त तमाम तरह के जैसे सोशल मीडिया में जानकारी लोग दे देते हैं कि आप गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो तमाम तरह की बीमारियों से आपका बचाव हो सकता है, या फिर जैसे आपने गाय के गोबर की बात कही है कि उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको लेकर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम की स्थिति है? नहीं, भ्रम तो हो ही जाएगा, क्योंकि गौमूत्र ना शुद्धि के लिए सही है कि आप अपने वातावरण की शुद्धि कर लें। गोमूत्र और गोबर की भी मैंने जो बात की, अपने हाथों को अगर हम गोबर से धोएंगे, गोबर मिट्टी से, तो वो या कपड़े धोने के साबुन से, जो आजकल के सैनिटाइजेशन आ रहे हैं, कई सारे जगह हो रहा है कि उनके अंदर गुणवत्ता नहीं है। हम आज आयुष्मान भव में बात कर रहे हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता की। कहा जाता है कि इम्यूनिटी अगर आपकी मजबूत है तो तमाम तरह के संक्रमण से बचने का रास्ता आपके पास मौजूद होता है, यानी कि आप कई तरह के वायरस से अपना बचाव कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर उस संक्रमण से लड़ने की क्षमता है। हमारे साथ वैद्य बालेंद्र प्रकाश जी लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बालेंद्र प्रकाश जी, मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि आखिर वो वजह क्या होती है जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है और लोगों की क्षमता कम हो जाती है किसी भी संक्रमण से लड़ने के लिए। देखिए, सबसे जो इम्यूनिटी हमारे शरीर में जो है, आयुर्वेद के अगर हिसाब से देखें तो रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र से ओज की उत्पत्ति होती है। तो ओज है हमारी इम्यूनिटी। तो आहार के ऊपर सारी चीजें। आज हमारी आहार शैली आज विकसित देशों में क्यों हो रही है? वो लोग क्या है, कॉफी, शराब, मैदा, उनका जो खाना है सारा फास्ट फूड ही खाना है, जो रेगुलर फूड खाते ही नहीं है। तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए हिंदुस्तान में आते उनको डायरिया हो जाता है, जरा सी सर्दी गर्मी होती है तो जुकाम हो जाता है। ये कोई जुकाम पहली बार नहीं है, बट हेमंत ऋतु के बाद बसंत ऋतु में जुकाम का होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और ये वायरस से ही होता है। दो तरह की वायरस है, राइनो वायरस, कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस भी नया नहीं है। अब कोविड-19 पिछले कोरोना वायरस का अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक, तो हम अपनी प्रतिरोधक शक्ति तब ठीक रखेंगे जब हम आहार खाएंगे आयु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। अब पूरा जाड़ा बाजरा खाने का था, गेहूं खाना ही नहीं होता उसमें, गेहूं कफवर्धक होता है। तो हम लोग आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों से भटक चुके हैं। आजकल बाजार में आम बिक रहा है, आम आषाढ़ ऋतु का है। इस समय में जो आम खाएगा उसको कफ की वृद्धि होगी। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, हमने वैश्य का अंधा अनुसरण किया। ये विकसित देशों में हो रही है, पर हमारे गांवों में कोरोना से लड़ने की क्षमता आज भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप अगर देखेंगे, और कोरोना का क्या है, 80% लोग अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि चीन में 77,000 को हुआ तो सब मर गए, 2500 लोग मरे। 2500 लोग कौन मरे? जिनका इम्यून सिस्टम कम है। तो मैं इस समय बोलूंगा कि खाली पेट च्यवनप्राश का सेवन करें, इतना सेवन करें कि जिससे 2 घंटे तक भूख ना लगे। तो ये च्यवनप्राश की मात्रा है, च्यवनप्राश की रोग प्रतिरोधक क्षमता है। डॉक्टर साहब, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इम्यूनिटी बढ़ाने का ऐसा कोई तरीका है कि आज आपने इस्तेमाल करना शुरू किया और 2-4 दिन के भीतर उसका परिणाम भी आपको देखने को मिले? इम्यूनिटी अगर मजबूत करनी है, जैसे आप कह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों का सेवन करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किया जा सकता है, कितना वक्त लगता है? देखिए, अभी अगर बीमारी है तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां हैं, बहुत अच्छी औषधियां हैं जिनके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति और कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता भी है। इसमें लक्ष्मी विलास रस है, संजीवनी रस है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं नाम लूं कि नहीं लूं मुझे समझ में नहीं आता। उनका एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर नेचुरल एंटी एलर्जिक और इम्यूनोमॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी पाई गई है। एक कंपनी का सिरप है जो गले में होने वाली इरिटेशन को खत्म करता है। तो आयुर्वेद के चिकित्सकों का सरकार को भरपूर सहयोग लेना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद इस संकट की घड़ी में, क्योंकि आयुर्वेद का खान पान, आयुर्वेद की औषधि, आयुर्वेद की हर चीज इम्यूनोमॉड्यूलेशन। बालेंद्र प्रकाश जी, जैसा आपने अभी कहा कि
उन लोगों को ज्यादा खतरा होता है, जैसे बुजुर्ग हैं या फिर कई तरह की बीमारियों से वो पीड़ित हैं, उन लोगों में किसी भी वायरस के, किसी भी संक्रमण के फैलने का खतरा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ उपाय आप बताना चाहें कि वो अगर वो रास्ता अपनाएं तो उनकी इम्यूनिटी बढ़े और उनकी भी क्षमता बढ़े किसी भी रोग से लड़ने के लिए। दिन भर में गर्म पानी का सेवन करें, हल्दी का प्रयोग करें, 3 ग्राम हल्दी 50 ml पानी में डालें, खौलते हुए पानी में, और उसको घोल के दिन में 3 बार पिए। खाली पेट च्यवनप्राश का सेवन करें जी। और गले में खसड़ होते ही सीतोपलादी चूर्ण को, सूखी खांसी है तो गाय के पिघले हुए घी में उसको खाएं और गरारे करते रहें, संक्रमण से बचें और पौष्टिक आहार खाएं। पौष्टिक आहार, प्रोटीन युक्त आहार खाएं। कि अगर आज के इस विषय से संबंधित आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। वैभव कामले हमारे साथ दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए वैभव। सर, और जो दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पे मैंने अभी न्यूज चैनल पे देखा था कि लोगों को पुलिस ने रोका है, ठीक है, तो उनको गांव को जाने के लिए कुछ सुविधाएं नहीं है, और मेरे घर के सामने से भी कुछ लोग बिहार यूपी के लिए पैदल निकल रहे थे। चलिए, हम अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर क्या कुछ उपाय आयुर्वेद में उपलब्ध हैं, इससे संबंधित अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं या फिर वैद्य जी से आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं कि किस तरह से आयुर्वेद का इस्तेमाल हो सकता है, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वैद्य जी, जो हम ये लगातार चर्चा कर रहे हैं कि हर आयु वर्ग के लोग किस तरह से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, इस वक्त जो हम कोरोना की टेंशन की बात कर रहे हैं, एक माता पिता सबसे ज्यादा अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर चिंतित हैं कि उन्हें इस संक्रमण काल से कैसे बचाया जा सके। आयुर्वेद में बच्चों के लिए क्या कुछ है जिनका इस्तेमाल करने से उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है? सर, आयुर्वेद गर्भवती से लेके और वृद्धावस्था तक चिकित्सा करने में सक्षम है। बच्चों के लिए बाल भद्र चूर्ण, बालवटी, स्वर्ण बसंत मालती, मधुरांतक रस, इतनी अच्छी रस औषधि हैं। और बुजुर्गों के लिए सिद्ध मकरंद ध्वज बुढ़ापे में अमृत है। पर अनफॉर्चुनेटली हमने पश्चिम की दौर में केवल वैक्सीन और एंटीबायोटिक के सहारे अपने को जीना ऐसा सिखा लिया कि हम आयुर्वेद की उस रस रसायन का उस बच्चों से लेके बड़ों तक, अब मेरे भी बच्चे हैं, किसी का वैक्सीनेशन नहीं है। 4 बच्चे हैं मेरे जी, और वो 30-30 साल 35 साल के हो गए, किसी का वैक्सीनेशन नहीं है। और जब मैं पैदा हुआ तो मेरा भी वैक्सीनेशन नहीं है, मेरे माँ बाप का वैक्सीनेशन नहीं था। तो हम भारतीय सदैव अपनी इम्यूनिटी के सहारे ही जीते आए हैं। हमारे बाप दादे 90-90 साल के, हाँ, जिनका इम्यून सिस्टम खराब होता था, जनपदों ध्वंस होता था, प्लेग आती थी, कुछ आती थी, मर जाती थी। तो हमने एक तरफ वैक्सीन ले लें और उसके बाद इम्यूनिटी बढ़ाने का हमें उपाय करें। ये संकट की घड़ी है, इस समय आलोचना और प्रतिलोचना का समय नहीं है। आयुर्वेद के सिद्धांतों को, आयुर्वेद के औषधि को, आयुर्वेद के आहार विहार को जिस तरीके से भी सरकार इस समय आयुर्वेद के चिकित्सकों को इसमें योगदान ले सके, हो क्या रहा है कि हम सारी की सारी एक एलोपैथी के पीछे लग के बैठे हुए हैं। परंतु मैं चाहूंगा कि पब्लिक आयुर्वेद से खासकर च्यवनप्राश, सीतोपलादी, हल्दी और जो कुछ दवाइयां हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की, जो कि जिनके अंदर जुकाम ठीक करने की ताकत है, खांसी ठीक करने की ताकत है, या रस रसायन है, उनका लगातार प्रयोग करें और इस संकट की घड़ी में अपने को बचाएं, अच्छा खान पान करें और मौसम के हिसाब से खाएं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे प्राचीन पद्धति आयुर्वेद पद्धति है जिसका इस्तेमाल पहले से होता रहा है, लेकिन आपने कहा कि लोगों का भरोसा जिस तरह से एलोपैथ की तरफ बढ़ा है, तो इसके पीछे वजह क्या आपको ये लगती है कि लोगों में कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि आयुर्वेद में इलाज का मतलब एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, एलोपैथ में तत्काल रिलीफ मिल जाता है, इसलिए लोगों का झुकाव उसकी तरफ ज्यादा है? नहीं, क्या हुआ ना सर, आज कोविड-19 है, हम भूल गए स्पेनिश फ्लू ने 2 करोड़ लोगों को मारा था। कभी बर्ड फ्लू आता है, उससे लोग मरते हैं, फिर वैक्सीन आती है। इसका अल्टीमेट तरीका यही है कि हम आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाएं और रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं। ये जो हम लोगों ने एक पाश्चात्य दौर में ऐसा लगाया है, इसलिए पाश्चात्य जगत में है, मैं बहुत विदेश गया हूँ, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनको तो छींक आती है, उनको हे फीवर इतना होता है कि जितना देश में होता ही नहीं जी। तो हे फीवर भी एक तरह का वायरस ही है, पहले 4 दिन में ठीक होता था, आज भी कोरोना जिनकी इम्यूनिटी ठीक है 8 दिन में ठीक हो जाता है। 80% का कोरोना 8 दिन में ठीक हो रहा है, 20% का नहीं हो रहा है। तो अभी भी वक्त है कि हम
जो काम चल रहा है, सरकार जो काम कर रही है ये अलग अलग रहे, तो उसके साथ साथ आयुर्वेद के चिकित्सकों का योगदान लें, आयुर्वेद की औषधियों का, आयुर्वेद के खान पान का लें। इसके अंदर बहुत विशद वर्णन है और संकट की घड़ी में पूरा आयुर्वेद जगत देशवासियों के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक रामबाण बन के आ सकता है। बिल्कुल। हालांकि आप जो बात कह रहे हैं कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने को लेकर सरकार की तरफ से भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पहले की तुलना में अब आयुर्वेद के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा भी लोगों में देखने को मिल रही है। लेकिन मैं वैद्य जी आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं कि उसमें तमाम ऐसे उपाय आप बता रहे हैं कि जिनका इस्तेमाल करने से आप तरह तरह की बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि तनाव से लेकर या कई चीज़ें हैं, उसके लिए योग, व्यायाम, खान पान या जो नियमित दिनचर्या है उसके ज़रिए तमाम चीज़ों का सुधार हो सकता है। लेकिन जो इस वक्त आपको लग रहा है कि कोरोना के संकट से पूरा देश गुजर रहा है, क्या एक सही अवसर है कि आयुर्वेद को और लोगों के ज़्यादा बीच में प्रमोट करने के लिए विशेषज्ञों को सामने आना चाहिए जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, अगर सरकार चाहे तो हम आयुर्वेद के लोग इमीडिएटली अपनी से पर आयुर्वेद को उन्होंने एक अछूत रखा हुआ है। मेरे को नहीं लगता कि आयुष मिनिस्ट्री इसमें सरकार की आइसोलेशन के अलावा कोई काम कर रही है। सरकार को इमीडिएटली आयुर्वेद के जो औषधि हैं, आयुर्वेद के जो चिकित्सक अनुभवी, उनका फायदा उठाना चाहिए और जिनको कोरोना पीड़ित हैं उनको अलगाव के साथ आयुर्वेद की औषधि भी दें और देखें इसको। इस समय ये देखना नहीं कि आयुर्वेद बढ़ाए कि एलोपैथी बढ़ाए, हम सबको मिलके इस संकट की घड़ी में साथ देने का है। कुछ संदेश पहुंचाना चाहेंगे आप सरकार तक? क्या बताना चाहेंगे? कुछ संदेश आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? जी, सरकार के पास मैं पहुंचाना चाहता हूं कि बहुत अच्छी आयुर्वेद की ऐसी औषधियां हैं जिनके अंदर एंटी एलर्जिक, इम्यूनोमॉड्यूलेशन प्रॉपर्टीज हैं। सरकार चाहे, क्योंकि हमको कमरे में बिठा के क्या करोगे, हमारे ज्ञान का, हमारे अनुभव का फायदा लीजिए। हम बहुत कुछ कर सकते हैं जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। चले, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वैद्य बालेंदु प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने किस तरह से आयुर्वेद के इस्तेमाल करके लोगों को रोगों से दूर रहने का प्रयास लोग कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी दी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।